एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी यालू नदी के किनारे खड़ा होकर बेपरवाही से पेशाब कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने घमंड में पत्रकारों को भी बुलाया और बोला, इस पल को जरूर कैद करना। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका यह घमंड उसे सीधे चीन की स्वयंसेवी सेना की घेराबंदी में ले जाने वाला। जैसे ही अमेरिका ने कोरियाई युद्ध में कदम रखा, माओ जू ने तुरंत आदेश दिया, पेंग देहुआई सेना को यालू नदी पार कराओ, हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है। लेकिन नदी पार करने से ठीक पहले पेंग देहुआई ने अचानक फैसला किया, मैं सबसे आगे जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मोर्चे से खबर आई थी कि प्योंगयांग गिर चुका है और उसका नेतृत्व कहाँ है कोई नहीं जानता। अगर अमेरिकी सेना और आगे बढ़ गई तो चीनी सेना के पास नदी पार करने का आखिरी मौका भी खो सकता था। इसलिए उन्होंने बिना देरी किए रातों रात नदी पार करने का आदेश दिया और 2 गार्डों के साथ सबसे पहले खुद रेडियो वाहन में सवार हो। तभी एक अधिकारी ने उन्हें रोकते हुए कहा, कमांडर, कोई भी पहले जा सकता है पर आप नहीं, आपकी जिंदगी देश के लिए बहुत अहम है। पेंग देहुआई शांत खड़े रहे, फिर धीरे से बोले, मैं स्वयं से भी सेना का कमांडर हूँ, मेरी जगह कौन लेगा? अगर मुझे आगे की स्थिति ही नहीं पता हो तो लाखों सैनिकों की जान का जिम्मेदार कैसे बनूं? और फिर उन्होंने बिना एक पल रुके आगे बढ़ने का फैसला पकड़े रखा। उधर जब बीजिंग में माओ जू को पता चला कि पेंग देहुआई खुद आगे निकल गए हैं, उसी समय मोर्चे से एक और खबर, कमांडर लापता है। माओ जू घबरा उठे, उन्हें किसी भी हालत में ढूंढ कर वापस ला। अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? सैनिकों ने कोरियाई सैनिकों का भेष बनाया, तबाह घरों, जली धरती और पीड़ा से भरे लोगों के बीच कमांडर की तलाश। ये सब देखकर उनके अंदर युद्ध को रोकने की आग और भड़क गई। आखिरकार दादोंग में उन्हें पेंग देहुआई मिल ही गए, सुरक्षित, और तुरंत सेना से दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया गया। जैसे ही संपर्क बहाल हुआ, पेंग दे माओ जू का आदेश भी आ गया, पहली लड़ाई हर हाल में जीतनी है। इधर अमेरिकी सेना अभी तक जीत के नशे में चूर थी, उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि खतरा उन पर टूटने वाला है। उनका अग्रिम दस्ता सीधे चीनी 354वें रेजिमेंट के घेराबंदी क्षेत्र में घुस चुका था। अमेरिकी तोपखाना गाड़ियां कमांड पोस्ट में घुस सामने से गोलियां बरस रही थी, लेकिन चीनी मोर्चा बेहतरीन ढंग से संभाला गया। उन्होंने अमेरिकी पैदल सेना की रफ्तार वहीं रोक। इसी बीच संचार इकाई का प्लाटून कमांडर आगे आया। उसने कहा, कुछ नहीं, बस अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया, क्योंकि ऐसे संकट में वही सबका सहारा था। दुश्मन अपनी तोपों का रुख बदल रहा था, तो उसने तुरंत 2 सैनिकों को निकट की मोर्टार लाने भेजा। अपने साथियों को बचाने के लिए वह खुद दुश्मन की गोलियों के सामने खड़ा हो गया और बुरी तरह घायल हो गया। सैनिक मोर्टार वापस लेकर आए, लेकिन उन्हें उसे चलाना ही नहीं आता। दुश्मन बहुत पास आ चुका था। ऐसे में घायल कमांडर ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई, मोर्टार उठाया और दाग दिया। दुश्मन रुक गए, लेकिन कमांडर वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी शहादत और संचार दल की बहादुरी की वजह से पीछे से चीनी यूनिट सही समय पर पहुंच गए और चारों ओर से ग्रेनेड बरसाकर अमेरिकी तोपखाना दस्ते को पूरी तरह खत्म कर दिया। अमेरिकी सेना ने जैसे ही यह सुना, तुरंत पीछे हट गई। 354वें रेजिमेंट ने कोरियाई युद्ध की पहली बड़ी जीत हासिल की और संचार प्लाटून इस जीत के पहले शहीद बने।